तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे 2014 में आई एक अंडररेटेड अमेरिकन बॉडी हॉरर मूवी को जिसका नाम है टस्क, जिसके डायरेक्टर हैं केविन स्मिथ। ये मूवी देखने के बाद आपकी हालत भी खराब हो सकती है क्योंकि इसमें ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिसे देख के आप लोग सोचेंगे कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बाकी इस मूवी में हमें जस्टिन लॉन्ग देखने को मिलेंगे जो कि इससे पहले जीपर्स क्रीपर्स और बारबेरियन जैसी बेहतरीन मूवीज में काम कर चुके हैं और इन दोनों ही मूवीज के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, इसलिए इस वीडियो के बाद आप उन्हें भी चेक कर सकते हो। खैर तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दो दोस्त टेडी और वॉलेस को। दोनों मिलकर एक पॉडकास्ट चला रहे थे और इनके शो का नाम था दी नॉट सी पार्टी। इनका शो काफी अच्छा चल रहा था जिसमें ये दोनों मिलकर लोगों का मजाक बनाया करते थे जिनकी भी वीडियोस इंटरनेट पे वायरल होती थी। ऐसी ही एक वीडियो बाहर आई थी जिसमें एक लड़के ने स्टंट के दौरान अपना एक पैर ही अलग कर लिया था जिस वजह से उसका नाम पड़ गया दी किल बिल किड। ये वीडियो हद से ज्यादा वायरल हो रही थी जिस वजह से वो लड़का भी काफी फेमस हो गया था। इसलिए वॉलेस कहता है कि अगर सिर्फ पैर कटवाने से इतने फेमस हो सकते हैं तो उसे भी पैर नहीं चाहिए। काफी देर तक हंसने के बाद और उसका मजाक बनाने के बाद वॉलेस ने डिसाइड करा कि वो उस लड़के का खुद जाकर इंटरव्यू लेगा ताकि इन्हें अपने शो के लिए माल मसाला मिलता रहे। इसलिए अगले ही हफ्ते वो कनाडा पहुंच गया, मगर उसके घर पहुंचकर वॉलेस को पता लगा कि उस लड़के ने खुद को खत्म कर लिया क्योंकि इंटरनेट पे उसका काफी मजाक बन रहा था जिसे वो झेल नहीं पाया। अब ये बात सुनकर इसे भी बुरा लगना चाहिए जो कि इसे लग भी रहा है, मगर लड़के के मरने का नहीं बल्कि कंटेंट नहीं मिलेगा उसका। अब इंटरव्यू तो होगा नहीं, इसलिए वॉलेस वहां से निकल के एक बार में चला जाता है। बार में पहुंचकर उसने टेडी को कॉल लगाया और उसे भी सारी बातें बता दी, जिसके बाद वो वहां के वॉशरूम में चला जाता है। उस वॉशरूम की वॉल पर ढेर सारे पेपर्स थे। जिस बीच वॉलेस की नजर एक नोट पे पड़ती है। वो नोट एक बूढ़े आदमी का था जिसने समुद्र में काफी टाइम बिताया था, जिस वजह से उसके पास एक से एक कहानियां हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इसलिए वो आदमी चाहता है कि कोई उसके पास आए जिसे वो अपनी बहुत सारी कहानियां बताएगा, साथ ही में वो उसे रहने की जगह और खाना पीना भी फ्री में देगा। बस ये पढ़ के तो वॉलेस काफी खुश हो गया क्योंकि अब कंटेंट की बारिश होने वाली थी। वहाँ से निकलकर वो एक स्टोर में पहुंचा जहाँ वो फोन पे उसी आदमी से बात कर रहा था जो कि उसे बाइफ्रॉस्ट नाम की जगह पर आने के लिए बोलता है। उस जगह के बारे में वॉलेस ने उस स्टोर में काम कर रही दो लड़कियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो जगह यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है। बाकी इन दोनों में से राइट साइड में जो लड़की है वो है जॉनी डेप की बेटी लिली डेप जो कि अभी नोस्फेराटू मूवी में दिखी थी। खैर अब वॉलेस सीधा उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ उस आदमी का घर काफी वीरान जगह पर था और दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी नहीं था। वॉलेस उस आदमी के घर में घुस जाता है जो कि काफी बड़ा घर था। अंदर में आखिर वो आदमी उसे मिल गया जिसने अपना नाम बताया हॉवर्ड। हॉवर्ड उसे चाय के लिए पूछता है, मगर उससे पहले वॉलेस वापस से वॉशरूम चला जाता है। इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है। हॉवर्ड का घर काफी बढ़िया था मगर वहाँ पर काफी सारी अजीब चीजें भी थी। इसके बाद दोनों मिलकर काफी बातें करते हैं और चाय भी पीते हैं जिसका टेस्ट वॉलेस को काफी पसंद आता है। हॉवर्ड का कहना था कि सबका अपना अपना तरीका होता है और इसे मैंने अपने तरीके से बनाया है। इसके बाद वो उसे एक कहानी सुनाता है जो कि उसके साथ साल 1959 में घटी थी। तो हुआ ये था कि हॉवर्ड इतना अच्छा खाना बनाता था जिस वजह से उसकी एज अ शेफ नौकरी लगी थी एक बड़े से शिप में। एक दिन वो शिप साइबेरिया के ओशियन से होते हुए जा रही थी, मगर इनकी शिप एक आइसबर्ग से टकराने के कारण डूब गई थी। सारे लोग तो मारे गए थे, बचा था तो सिर्फ हॉवर्ड। वैसे बेहोश तो वो भी हो गया था, मगर जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक छोटे से टापू पे पाया। वहाँ पे उसे एक वॉलरस मिला जिसने उसकी जान बचाई थी क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा ठंड थी और उस वॉलरस ने हॉवर्ड को अपने शरीर से ऐसे लगा रखा था जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को गले से लगा के रखती है। बचपन में हॉवर्ड जब बॉयज हॉस्टल में था तो उसे वहाँ की सफाई कर्मचारी पे सबसे ज्यादा भरोसा था जिसका नाम था मिस्टर टस्कीगी। इसलिए हॉवर्ड ने उस वॉलरस का नाम रखा था मिस्टर टस्क। वो उस वॉलरस के साथ 6 महीनों तक उसी टापू पे था और वो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। इतना ही नहीं, वो 6 महीने हॉवर्ड की जिंदगी के सबसे पीसफुल और बेहतरीन दिनों में से एक थे। इसी बीच कहानी सुनते सुनते वॉलरस को चक्कर आने लगते हैं। फिर तुरंत ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है क्योंकि हॉवर्ड ने उसके चाय में बेहोशी की दवा मिलाई होगी। किस भड़वे ने बनाई ये चाय? मादर साला।
अब यहाँ से कहानी कुछ दिन पीछे जाती है, जहाँ हम वॉलेस की गर्लफ्रेंड एली को देखते हैं। एली वॉलेस से कहती है कि उसे भी उसके साथ कनाडा जाना है, लेकिन वॉलेस ने उसको मना कर दिया था। दोनों के बीच में बहस भी चल रही थी कि शो तक तो ठीक है, लेकिन उस लड़के के घर जाके उसका मजाक बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ऐसा एली का कहना था। खैर, अब यहाँ से कहानी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ वॉलेस की आंख एक व्हीलचेयर के ऊपर खुलती है और होश में वो अब भी नहीं था। हॉवर्ड ने उसे उसकी ड्रिंक दी, फिर वॉलेस ने उससे अपना फोन मांगा। हॉवर्ड ने कहा कि तुम्हारा फोन तो डॉक्टर के पैर रखने की वजह से टूट गया था। दरअसल जब तुम बेहोश हुए थे तब मैंने एक डॉक्टर को बुलाया था। वॉलेस कहता है कि वो अपने पैरों को फील नहीं कर पा रहा, जिसकी बात पर हॉवर्ड ने कहा कि तुम्हारे पैर में एक जहरीली मकड़ी ने काट लिया था, जिससे तुम्हारा पैर हाथी के पैर जितना सूज गया था। वैसे यहाँ साफ पता लग रहा है कि हॉवर्ड वॉलेस का काट रहा है। वैसे काटा तो उसने वॉलेस का कुछ और भी है, जो कि था उसका पैर, इसलिए ही वॉलेस अपना पैर फील नहीं कर पा रहा, क्योंकि पैर तो है ही नहीं। कोई डॉक्टर भी नहीं आया था, ये बस वॉलेस से झूठ बोल रहा है और लगता नहीं है कि वो इसे यहाँ से आसानी से जाने देगा। रात में वो उसे खाना देता है, लेकिन वॉलेस तो खा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके हाथ भी नहीं चल रहे, जिन्हें हॉवर्ड ने ही मॉर्फिन की मदद से पैरालाइज कर दिया है। यहाँ इतना तो हमें पता लग गया, साथ ही में वॉलेस को भी, कि हॉवर्ड का दिमाग उसकी जगह पर नहीं था। वॉलेस वहीं पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि उसकी आवाज कोई तो सुन ले, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ये घर कितनी सुनसान जगह पर है, इसलिए उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनने वाला। वॉलेस और ज्यादा जोर से चिल्लाता है, लेकिन हॉवर्ड उसके पास आकर उसे एक रैप्टा मार देता है, यानी कि ये तो चल भी सकता है, वरना शुरू से व्हील चेयर पे बैठ के ये तो बस नाटक कर रहा था। यहाँ पे हॉवर्ड बताता है कि उसने एक वॉल्डर्स का सूट बनाया है, जिसे वो वॉलेस को पहनाने वाला है, बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करना बाकी है। सूट पहनने के बाद वॉलेस को वॉल्डर्स के जैसा ही बिहेव करना होगा, यानी कि उसे बोलना भी नहीं है, और ऐसा करने के लिए हॉवर्ड उसको पूछ नहीं रहा बल्कि ऑर्डर दे रहा है। लेकिन आखिर वॉलेस है तो इंसान ही, इसलिए हॉवर्ड उसकी जुबान भी काट देगा ताकि वो पूरी तरह से वॉल्डर्स की जैसे बिहेव करे। इसके बाद हम वापस से एली को देखते हैं, जिसे लग रहा था कि वॉलेस उसे चीट कर रहा है, इसलिए ही वो उसे बिना लिए कनाडा चला गया, और इसका पूरा फायदा टेडी भी उठा रहा था उसकी आंसू पोंछकर। बेटा, आंसू देने वाला ले चुका होता है और आंसू पोंछने वाला लेने के चक्कर में होता है। इसके बाद एली वॉलेस को कॉल लगाती है और फोन की आवाज को सुनकर वॉलेस तुरंत अपने फोन को उठाने जाता है, मगर उसके फोन उठाने से पहले ही एली ने फोन कट कर दिया। वॉलेस वापस से उसको कॉल करता है, लेकिन बदकिस्मती से एली का फोन साइलेंट पे था। फिर वॉलेस ने टेडी को भी कॉल लगाया, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि टेडी अपने घर पे होगा, लेकिन इसको क्या पता टेडी इसी का घर बिगाड़ने में लगा है। उसकी कॉल को टेडी ने देख भी लिया, लेकिन इस हरामी ने उसका फोन उठाया भी नहीं। अच्छा खासा उसे मौका मिल रहा है तो वो मौके को हाथ से जाने क्यों देगा। समझ ही गए होंगे कि किस बारे में बात कर रहा हूँ, वरना इसकी जैसों के ऊपर तो लड़कियां थूकी भी नहीं। खैर, इधर वॉलेस काफी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे एली को वॉइस मेल के जरिए इस जगह के बारे में बता देता है। एग्जैक्ट लोकेशन तो वो दे नहीं पाया, लेकिन जितना उसे याद था उसने एली को बता दिया। मगर तभी पीछे से हॉवर्ड आ जाता है और वॉलेस पे अटैक कर उसको नीचे गिरा देता है। वो वॉलेस से कहता है कि इन सब चीजों का कुछ फायदा नहीं है, तुम अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाओ। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम एक वॉल्डर्स बनोगे, और अगर नहीं बनोगे तो मारे जाओगे। अब अगली सुबह जब एली सो के उठती है तो उसे वॉलेस का वॉइस मेल मिलता है, इसलिए वो भी उसे ढूंढने का काम शुरू कर देती है। वहीं हॉवर्ड ने भी अपनी कार्ड पीट शुरू कर दी थी और वो वॉलेस को सिल रहा था। वो यहाँ पर अपनी एक और कहानी बताता है। तो हुआ ये था कि जब वो 10 साल का था तब उसके माँ बाप उसको अपने साथ मॉन्ट्रियल ले गए थे, मगर एक दिन उसी के सामने उसके माँ बाप को किसी ने मार दिया, जिसके बाद उसे मॉन्ट्रियल के ही अनाथ आश्रम में रखा गया। वहाँ पे ऐसे लड़कों को रखा जाता था जिनकी जिंदगी बेकार हो चुकी थी। वहाँ पे पागल खाना भी था, लेकिन करप्शन के चलते उस जगह का नाम बदलकर मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन रख दिया गया, और जिस अनाथ आश्रम में वो था उसे बंद करके हॉवर्ड को भी उसी पागल खाने में डाल दिया गया। वहाँ पे उसे पूरे 5 सालों तक बुली होना पड़ा और उसे वहाँ पर काफी मारा पीटा गया, जिनमें वहाँ के पादरी, नन्स और यहाँ तक की वॉचमैन सबके सब शामिल थे। मगर 15 साल की उम्र में वो वहाँ से बच के निकल गया और बोट में सवार होकर यूनाइटेड स्टेट चला गया।
इसलिए इतना कुछ होने के बाद उसे ये तो समझ आ गया कि सबसे खतरनाक जानवर अगर इस धरती पे कोई है तो वो खुद इंसान है। इसी बीच उसने वॉलेस के दूसरे पैर को भी काट दिया था। साथ ही में उसने वॉलेस के दोनों हाथों को उसके शरीर से सिलकर चिपका दिया था और उसका हाल कितना बुरा हो चुका है वो मैं आपको ठीक से दिखा भी नहीं सकता। वहीं एली और टेडी साथ में कनाडा पहुंच गए थे वॉलेस को ढूंढने के लिए, जहां वो उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ हावर्ड ने वॉलेस को सूट पहना दिया था और दिखने में ये कितना भयानक और ट्रॉमेटिक है इसका अंदाजा आपको तभी लगेगा जब आप ये मूवी खुद देखोगे। बाकी ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। ये मूवी मैंने कई महीने पहले देखी थी लेकिन ये मुझे आज तक ट्रॉमेटाइज करती है। खास करके इसकी चीखें सुनकर तो आपको सैड और फियर दोनों की मिक्स फीलिंग आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसके दांत जो हावर्ड ने बनाए हैं वो वॉलेस के ही पैर की हड्डियों से बनाए हैं जो कि उसने बनाई भी है, तो आपको कैसा लगेगा। खैर इसके बाद हावर्ड ने उसको पानी में डाल दिया ताकि वो तैरना सीख जाए, मगर वॉलेस के हाथ तो अंदर से सिले हुए थे जिससे वो तैर नहीं पाता और पानी में डूब जाता है। वहाँ उसे एक और वॉलरस जैसा स्केलेटन मिलता है जो कि था तो किसी इंसान का ही, यानी कि वॉलेस इस आदमी का पहला विक्टिम नहीं है। और हावर्ड ऐसा क्यों कर रहा है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इधर एली और टेडी पुलिस के पास पहुंच गए थे जिसको ये लोग वॉलेस का वॉइस नोट सुनाते हैं, मगर पुलिस वाला इनकी बातों को सीरियस नहीं लेता और बस नाम के लिए एक मिसिंग रिपोर्ट लिख लेता है। लेकिन उसने इन दोनों को एक एक्स पुलिस ऑफिसर का कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया जो कि फिलहाल किसी सीरियल किलर को ढूंढने में लगा है, मगर इस पुलिस वाले के हिसाब से कनाडा में एक भी सीरियल किलर नहीं है। ये दोनों तुरंत उस एक्स पुलिस ऑफिसर से मिलने जाते हैं जिसका नाम था गाय लपोंटे, जिसका रोल करा है जॉनी डेप ने। लपोंटे इन्हें बताता है कि वो पिछले 10 सालों से हावर्ड को ही ढूंढ रहा है जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। उसने शादी भी नहीं करी, बस वो उसे ढूंढता रहा। उसने बताया कि हावर्ड एक साइको किलर है और आज तक वो टोटल 23 लोगों को मार चुका है और अगर तुम्हारे दोस्त को भी इसी आदमी ने पकड़ा है तो जल्द ही ये गिनती 24 हो जाएगी। वो इन्हें 2 साल पुरानी बात बताता है जहाँ लपोंटे एक बार क्यूबेक में हावर्ड से मिला था, मगर उसने इसे अच्छे से बेवकूफ बना दिया और उसे वहां से भेज दिया। यहाँ पे लपोंटे उसका किलिंग करने का पैटर्न भी बताता है, जिनमें किडनैपिंग के 1 महीने बाद लोगों की बॉडी मिलती थी। सबके दोनों पैर कटे रहते थे, हाथ भी शरीर से जुड़े हुए रहते थे और जुबान भी कटी होती थी। साथ ही में उनके दांत भी बदले हुए रहते थे, यानी कि वॉलेस ही वो अकेला इंसान है जो कि अभी तक जिंदा बचा हुआ है, वरना बाकी के लोग तो काफी देर पहले मर जाते थे। दूसरी तरफ हावर्ड वॉलेस को कुछ वीडियोस दिखा रहा था ताकि उसे हावर्ड के साथ बिताया हुआ वक्त याद आ जाए, क्योंकि हावर्ड को लग रहा था कि ये उसी का दोस्त टस्क है। और इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि हावर्ड कितना बड़ा साइको है। वहीं ये तीनों वॉलेस को ढूंढते हुए उसी स्टोर तक पहुंच गए थे जहां लपोंटे उन दोनों लड़कियों से वॉलेस के बारे में पूछता है। फिर जिस डायरी पे वॉलेस ने एड्रेस लिखा था उस पे पेंसिल चलाकर एड्रेस का भी पता लगा लेता है, यानी कि आधा काम तो इनका बन गया। यहाँ घर में हावर्ड वॉलेस को तैरना सिखा रहा था और अब यहाँ पे पता लगेगा कि ये लोगों को ऐसा क्यों बना देता है। दरअसल जब ये उस टापू पे फंसा था तब एक वॉलरस ने उसकी जान बचाई थी, मगर काफी समय तक खाना ना मिलने के कारण हावर्ड ने उसी वॉलरस को मारकर खा लिया था। मगर दिक्कत की बात तो ये है कि उस वॉलरस को फाइट बैक करने का मौका नहीं मिला था। और इतना ही नहीं, जब हावर्ड ने उसको मारकर खा लिया उसके कुछ देर बाद ही एक दूसरी शिप वहाँ पर आ गई थी जिसने हावर्ड को बचा लिया था। अगर ये थोड़ी देर और अपनी भूख को सहन कर लेता तो इसे वॉलरस को मारना नहीं पड़ता। जिस जानवर ने उसकी जान बचाई थी उसी को मारकर खा लेने का गिल्ट हावर्ड को कई सालों से खाया जा रहा है। उस टाइम तो वॉलरस को फाइट बैक करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वो मौका अब ये वॉलरस को देगा। हावर्ड भी एक वॉलरस का नकली सूट पहन लेता है जिसके बाद दोनों में ही फाइट चलती है। इतनी देर में इन तीनों को भी वॉलरस की कार डूबी हुई मिल गई थी, इसलिए तीनों बंदूक लेकर हावर्ड के घर में आ जाते हैं, जहाँ पूरे ही घर में हावर्ड और वॉलरस की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इधर हावर्ड वॉलरस से कहता है कि अगर तुम्हें जीना है तो मुझे मारना होगा और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम एक वॉलरस वाली जिंदगी जियोगे जो कि तुम लगभग बन ही गए हो। वो उससे ये भी कहता है कि तुम बाकियों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा लड़े और ज्यादा जिए भी। तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे और तुम्हारे अंदर का जानवर बाहर आ चुका है। फिर वो फाइट के बीच में चीटिंग करना शुरू कर देता है और सूट फाड़ के बाहर आ जाता है ताकि वॉलरस को मार सके। लेकिन वॉलरस अपने दांत हावर्ड के
पैर में घुसा देता है, फिर उसे नीचे गिराकर गुस्से में कई बार अपनी दांत उसके पेट में घुसा देता है, जिससे वो वहीं पर मारा गया और अपनी गिल्ट से भी फ्री हो गया। तभी वहाँ ये तीनों आ जाते हैं और वॉलेस की इतनी बुरी हालत देखकर तीनों ही शॉक थे। वॉलेस वहीं पर जोर जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि हॉवर्ड को मारने के बाद वो पूरी तरह से एक वॉलरस में बदल चुका है। भले ही उसने एक सूट पहना है, लेकिन दिमाग तो उसका एक जानवर वाला हो चुका है। वो और जोर से चिल्ला रहा था ताकि लापोइंटे उसे शूट करके मार दे। सीन यहीं पर कट हो जाता है और कहानी 1 साल आगे आती है। एली के साथ में टेडी था, यानी कि इस हरामी को जो चाहिए था वो तो इसे मिल ही गया। दोनों एक एनिमल सेंचुरी में आए थे जहाँ वॉलरस रहता है। एली उसे आवाज देती है लेकिन वो बाहर नहीं आता, इसलिए एली ने उसके पास में मछली फेंक दी जिसे वो बाहर आकर खाने लगा। यहाँ पे हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वॉलेस एली से कह रहा था कि वो कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वो रोता भी नहीं। मगर एली उसे कहती है कि उसके दादाजी ने एक बार बताया था कि रोना अच्छी बात होती है, क्योंकि यही चीज है जो कि जानवरों से हमें अलग करती है। उसी चीज को याद करके एली रोने लगी, जिसको देख वॉलेस भी रोने लगता है क्योंकि अब भी उसके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बची थी। और इसी के साथ ये कमाल की हॉरिफाइंग मूवी खत्म हो जाती है। अब काफी लोगों के दिमाग में आएगा कि वॉलेस को इन्होंने यहाँ पर क्यों रखा और उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, क्योंकि जिस हिसाब से वॉलेस की बॉडी को हॉवर्ड ने सीला था उसे ठीक करने गए तो वॉलेस वैसे भी मारा जाता, और अगर ठीक हो भी गया तो उसकी जिंदगी ऐसे या फिर वैसे दोनों तरीके से बेकार ही है। अगर आपको याद हो कि मूवी की शुरुआत में वॉलेस ने कहा था कि अगर सिर्फ पैर कटवाने से इतने फेमस हो सकते हैं तो उसे भी पैर नहीं चाहिए, और मूवी का एंड आते आते उसके दोनों पैर कट चुके हैं और बाकी वो फेमस हो ही चुका है। बाकी बात करें हॉवर्ड की तो उसका मकसद बस इतना सा था कि उसे अपनी गिल्ट खत्म करनी थी, इसलिए उसने कई सारे लोगों को पकड़कर वॉलरस बनाया, लेकिन वॉलरस के अलावा कोई भी सक्सेस एक्सपेरिमेंट वो कर नहीं पाया। रही बात मूवी की तो ये एक बॉडी हॉरर तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये साइकोलॉजिकल थी, क्योंकि ये मूवी हमारे दिमाग को काफी बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। एटलीस्ट इसने मुझे तो काफी ट्रॉमेटाइज किया था, जबकि कोई भी हॉरर मूवी देखने के बाद मैं उसके बारे में इतना सोचता नहीं हूँ, लेकिन इस मूवी की बात अलग ही थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं केविन स्मिथ, उनकी ऐसी ही एक और मूवी है योगा हॉजर्स नाम की, जो कि इसी मूवी की एक स्पिन ऑफ मूवी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस मूवी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही में ये मूवी आपको कैसी लगी वो भी जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।